मित्रों, हमारे भारतीय साहित्य में कबीर का स्थान बिल्कुल अलग है। ऐसा वैचित्र्य आपको अन्यत्र दुर्लभ है, आपको नहीं मिल सकता। जब भी हम साहित्य की चर्चा करते हैं और जब कुछ जीवन दर्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे हमारे महानायक उमड़ उमड़ कर आते हैं। सबसे पहले बुद्ध आते हैं और बुद्ध के बाद फिर महावीर जैन उनके समकालीन हैं, वो भी आते हैं। और इस प्रकार से एक लंबी लड़ी है महानायकों की। लेकिन जो चीज़ कबीर को, जो बात कबीर को बिल्कुल इनसे अलग रखती है और जो उसमें नया एक वैचित्र्य बोध हमें दिखाती है, वो ये है कि कबीर महल से नहीं आए थे। बुद्ध को जो ज्ञान हुआ, महलों से निकलकर जब आम जन में गए तब उनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ कि जीवन कितना निस्सार है। जीवन की व्यर्थता का उनको, ऐश्वर्य की व्यर्थता का उनको जो बोध हुआ, जिसकी शुरुआत हुई, जिसने उनको प्रेरित किया तप के लिए, तपश्चर्या के लिए और बुद्ध बनने के लिए, जिस बात ने उनको प्रेरित किया, वह स्थिति वस्तुतः महल से बाहर आकर उनके मन में उपजी। भगवान महावीर मूल राजमहल से, और राजमहल के बाद जब भी वो भी सामान्य जन में आए तो उनको भी जीवन जो है उसकी निस्सारता का बोध हुआ। और वहाँ से हमारे सामने जैन धर्म के रूप में एक नया संस्कार, एक नया दर्शन हमारे सामने आया। और इस तरह से जितने भी आप महानायक देख लें, चाहे आप पौराणिक आख्यानों में देख लें, कृष्ण महल से ही तो आए थे। महल छोटा था नंद का, लेकिन उसके बाद उससे पहले जिस महल से आए थे वो तो बहुत बड़ा था। कंस के भांजे थे और उनके पिता वासुदेव राजवंश से थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम राज्य उनकी पृष्ठभूमि में भी था। उन्होंने अपनी मर्यादाएं स्थापित की, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से वो कहलाए। कृष्ण का स्वरूप इतना विशाल कैनवस पर उभरा कि कृष्ण ने जीवन के सारे रहस्य जो है हमारे सामने खोल दिए। अब कबीर को जो इन सबसे चीज़ बात अलग करती है, वैचित्र्य उसमें कबीर में, कि कबीर तो सड़क पे पैदा हुए, सामान्य जन की तरह से सड़क पे ही रोए, सड़क पे ही हंसे, सड़क पर ही शिक्षा प्राप्त की। आम साधारण जन, वो जिस वातावरण में कबीर उपजे, उस वातावरण में तो ऐश्वर्य का नाम ही नहीं था। और वो ऐश्वर्य या महल या इन सारी की सारी चीज़ों से वो परिचित ही नहीं थे। और उनके मन में जो वैराग्य उपजा वो इतना सहज था कि उसने कालांतर में दार्शनिक व्याख्या, अध्यात्म की दार्शनिक व्याख्या को बिल्कुल एक नया स्वरूप दे दिया, बिल्कुल नया स्वरूप। आप ये मानकर चलिए कि कबीर ने जिस प्रकार से जीवन को लिया, प्रस्तुत किया, वो कितना अद्भुत था। वो एक पंक्ति कहते थे और एक पंक्ति दार्शनिक व्याख्या के लिए विद्वानों के बीच में बहस का मुद्दा बन जाती थी। उनकी एक पंक्ति है कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब बरसे कंबल भीजे पानी, इस एक पंक्ति पर कहा यह जाता है कि जो शोध किए गए शोधार्थियों की संख्या सैकड़ों में और कई बार हज़ारों में पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें बरसे कंबल भीजे पानी की परिकल्पना में उन्होंने हठ योग और जो इंद्रिय साधना है उसको जिस रूप में, जिस सामान्य ढंग से, जिस सहज ढंग से प्रस्तुत कर दिया, उस सहज ढंग से कोई भी विद्वान, कोई भी आध्यात्मिक, महान आध्यात्मिक आत्मा उस ढंग से, उस सहज ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाती। कबीर तो मसी कागज़ छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिस शख्स ने कभी मसी नहीं छुई, कागज़ नहीं छुआ, कलम हाथ में नहीं पकड़ी, वह व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों के जहन में या हज़ारों की संख्या में विद्वानों को विवश कर रहा है कि मसी भी उठाओ मेरे बारे में, कागज़ भी उठाओ और कलम हाथ में पकड़ो और मेरे बारे में जो लिखना है लिखो। कितना एक विशाल कैनवस कबीर प्रदान करता है
और यही जो वैशिष्ट्य है उनको बाकी सभी महानायकों से बिल्कुल अलग, मैं सभी महानायकों से ऊपर की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन अलग, बिल्कुल नए स्वरूप में प्रस्तुत करता है। और कबीर का जो दर्शन है उसमें बिल्कुल एक नयापन इसलिए है और जुड़ाव सामान्य जन का इसलिए है कि उसको कबीर की बात समझ में आ जाती है, जबकि भगवान बुद्ध की बात समझ में आना या भगवान महावीर की बात में समझ में आना इतना सहज नहीं है। और जिस ज्ञान को बुद्ध ने पाया, बुद्ध ने कितने तपश्चर्या, कितने कठिन समय को चीरते हुए और कितनी एक कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए जिस बोध को गौतम ने प्राप्त किया और बुद्ध बने, उस बोध को सड़क पर कबीर ने जन्म लेकर, सड़क पर ही पालन पोषण करवाकर, सड़क पर ही बैठकर ज्ञान की सहज सीख लेकर उन्होंने दे दिया। कहने का अर्थ ये है कि ये चीज़ें अलग ढंग से कबीर को प्रस्तुत करती हैं कि अगर आप कल्पना कीजिए कबीर किसी राज परिवार में भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इससे, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में जो एक ज्ञान का दीपक जल चुका था, वो ज्ञान का दीपक सहज भाव से और अपने मूल रूप से जला था। उस ज्ञान में किसी राजसी या ऐश्वर्यपूर्ण पृष्ठभूमि से बाहर आकर देखी गई दुनिया के प्रति जो विरक्ति का बोध होता है वो नहीं था। कबीर ने जो देखा वो सहज था और वो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा सोपान बन गए कि जब भी ये चर्चा चलती कि समकालीनों में वैचारिक चेतना कैसे जगे, तो उस वक्त कबीर ही कोट होते रहे, कबीर उद्धृत किए गए, कबीर ने ही उसके लोगों को सहज भाव से जो समझाने में जो चेष्टा की वो कबीर ने की, कबीर ने पहलकदमी की, कबीर ने तीखे तेवर भी अपनाए बात कहने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये है कि अपनी विलक्षणता के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ पूरे के पूरे विश्व को दे दिया। अब जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, बौद्ध ज्ञान की बात करते हैं या बुद्ध धर्म की शाखाओं की बात करते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि ये पलड़ा बहुत भारी हो गया है। लेकिन दूसरे ही पल जब हम कबीर को वहाँ पर दूसरे पलड़े में बैठाते हैं तो फिर तो राजू जो है वो संतुलन में आ जाता है और लगता है कि नहीं, ये मार्ग अलग अलग है, लेकिन इन मार्ग अलग अलग होने के बावजूद इन लोगों ने जो कुछ दिया है वो अद्भुत है। और वही सत्य, जिस सत्य का दर्शन, जिस सत्य की प्राप्ति गौतम बुद्ध ने बरसों के तप से की थी, जिस सत्य की प्राप्ति में आचार्य महावीर, भगवान महावीर ने दर दर जाकर अलख जगाई, जिस सत्य की प्राप्ति में चैतन्य महाप्रभु भी दर दर जाकर उन्होंने एक संकीर्तन के माध्यम से उसको पाने का प्रयास किया। जितने भी महानायक हुए मित्रों, उन्होंने अलग ढंग से पाने का प्रयास किया, लेकिन कबीर इसलिए महान माने जाते हैं कि उनके जीवन में, उनकी रचनाओं में, उनकी वैचारिकता में सादगी है, सहजता है, संप्रेषणीयता है। उनकी बात बड़ी जल्दी, बड़ी सहज रूप में सामान्य जन के भी और प्रबुद्ध जन के दोनों के गले में उतर जाती है। धन्यवाद।